हेलो एवरीवन, आई जस्ट होप यू ऑल आर गोइंग गुड। तो आज के इस एपिसोड में हम लोग बात करने वाले हैं बहुत इंटरेस्टिंग एंड बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। एपिसोड थर्ड, सफलता की बातें। इस शो के अंदर हम लोग बात करते हैं सक्सेस के बारे में एंड क्या क्या चीज़ें नेसेसरी होती हैं सक्सेसफुल इंसान बनने के लिए। फर्स्ट एपिसोड में हम लोगों ने बात की थी एजुकेशन के बारे में, सेकंड में हमने बात करी थी स्टार्टअप बिजनेस के बारे में, थर्ड में हम लोग बात करने वाले हैं लाइफ, मोटिवेशन एंड सक्सेस के बारे में। यार देखो, आप लोगों ने इंटरनेट पे कभी ना कभी सर्च तो किया होगा मोटिवेशन के बारे में या मोटिवेशनल वीडियो देखी होंगी। हमारे को ये चीज़ समझनी है कि मोटिवेशन की इम्पोर्टेंस क्या है लाइफ के अंदर। क्योंकि हम लोग मोटिवेशन देख तो लेते हैं कि हार्ड वर्क करना चाहिए, कंसिस्टेंट रहना चाहिए एंड बहुत सी चीज़ें करनी चाहिए, बट उसकी इम्पोर्टेंस तो समझें, उसके पीछे का कॉन्सेप्ट तो समझें मोटिवेशन का। लाइफ, मोटिवेशन एंड सक्सेस का एक रिलेशन है, उसको तो समझें। कोई ये चीज़ नहीं बताएगा कि यार हाँ, आप अगर है ना मोटिवेटेड नहीं हो तो आपकी लाइफ भी ख़राब होगी और आप सक्सेसफुल भी नहीं हो पाओगे। क्योंकि होता क्या है, देखो, आप अगर मोटिवेटेड हो ना तो काम को अच्छे से कर पाओगे और कम समय के अंदर कर पाओगे। तो वो क्या चीज़ करती है कि आपके गोल्स को कंप्लीट करती है। जैसे जैसे आपके गोल्स कंप्लीट होंगे, आप सक्सेसफुल इंसान बनोगे, बढ़िया चीज़ें करोगे। एक बड़ा सा एक रिलेशन है इनका। और आज हम इतने डीप में समझेंगे ना इस कॉन्सेप्ट को, इन तीनों कॉन्सेप्ट को, कि आप लोग समझ जाओगे कि यार हाँ, मोटिवेशन जो चीज़ है वो बैकवर्ल्ड में क्या काम करती है इंसान की लाइफ के लिए। आज हमारे साथ है तुषार कंसल सर, जिनको आपने एपिसोड फर्स्ट में भी बहुत प्यार दिया और एपिसोड सेकंड में भी बहुत प्यार दिया है। एंड आप लोगों ने, यार लेजिट कह रहा हूँ, आप लोगों ने मुझे इतना सपोर्ट किया है, इतनी लिबर्टी दी है ना कि जैसे मुझे शो को बनाना है वैसे मैं बनाऊँ। और तुषार सर ने भी यही किया। तुषार सर ने भी मुझे यही कहा था कि देखो, आपको जैसे शो बनाना है ना, जब से एपिसोड बनाना है, प्रेजेंट करना है, वो आप करो, क्योंकि वो आपका शो है। ये और किसी का शो नहीं है, ये आपका ही शो है, आपका ही प्रोडक्शन है, आपकी ही चीज़ें हैं। आप जैसे चाहो बनाओ और हमें भरोसा है कि आप अच्छा बनाओगे। सो थैंक्स फॉर दैट। और गाइस, एपिसोड की स्टार्टिंग करते हैं अपन लोग क्वेश्चंस के साथ। मैं क्वेश्चन पूछूंगा, सर आंसर देंगे। आप लोगों ने लेजिट यार लास्ट एपिसोड में बहुत पसंद किया कि मैंने लास्ट में जो आपको डीप में बताया और सर से जो मैं क्वेश्चन पूछ रहा था और सर आंसर दे रहे थे। सो स्टार्ट करते हैं हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। सो हियर वी गो। सो गाइस, पहला सवाल है, व्हाट डज मोटिवेशन मीन टू यू पर्सनली एंड हाउ हैज़ योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ इट्स इवॉल्व्ड ओवर टाइम। मोटिवेशन आपके हिसाब से क्या है और इसकी जो अंडरस्टैंडिंग है, मतलब जो समझ है, कैसे इवॉल्व हुई है समय दर समय। देखिए, जब मोटिवेशन इज अ डिसकंटेंट इन द प्रेजेंट, an uneasiness in the present, and a hope in the future. डिसकंटेंट हेयर, जहाँ पे आप बैठे हैं वहाँ पे आप डिसकंटेंट हैं, और कहीं फ्यूचर में या कहीं और किसी और जगह पर कंटेंटमेंट है, उसका ड्रीम है आपके अंदर। तो इट डिस्ट्रॉयज दैट विच इज़ रियल। अगर आप इस मोमेंट पे अभी यहाँ पर फुल्ली हैं, तो आप पास्ट में नहीं हैं और फ्यूचर में नहीं हैं। जैसे एक कैटरपिलर होता है, वो कैटरपिलर से बटरफ्लाई बन जाता है। क्या उसको मोटिवेशन चाहिए होती है बटरफ्लाई बनने के लिए? एक फिश पानी के अंदर तैरती है और वो समुद्र से निकल के वापस नदी के ज़रिए, सैल्मन जो फिश होती है वो ऊपर जाती है। उसको मोटिवेशन चाहिए होती है ऊपर जाने के लिए। तो कर्मा, भगवत गीता ये कहती है कि हम सबको अपने कर्म देने ही हैं, चाहे वो कोई भी इंसान हो या कोई भी लिविंग बीइंग हो, उसको अपने कर्म देने ही हैं। और भगवत गीता की जो सबसे बड़ी टीचिंग है कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो। इसका मतलब ये नहीं है कि फल नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आप
फल दिमाग में रख के कर्म करते हो, यानी मोटिवेशन फल से लेते हो कि मेरे को फल क्या मिलेगा, तो आप कर्म को एंजॉय नहीं कर सकते, कर्म में पूरी तरह से इन्वॉल्व नहीं हो सकते. When you do every action with an eye on the end result or any specific goal, the expectation of the result affects the process of your action. लेकिन when you do some actions as an expression of joy and are not bothered about the result, you will not be lost in the means. When you do some actions expecting joy out of them, it makes the action inferior. For example, you want to spread happiness, but if you are keen on finding out whether the other person became happy or not, you get entangled in their vicious circle and you lose your happiness in the process. जैसे कि आप एक प्रोजेक्ट करना चाहते हैं, लेकिन आपको चिंता शुरू हो जाती है कि वो होगा या नहीं, तो आपका जो पूरा एंथुजियाज्म है प्रोजेक्ट के लिए वो ख़त्म हो जाता है. सो जो कंसर्न होता है आउटकम ऑफ द एक्शन के लिए, इट पुल्स यू डाउन एंड डैम्पन्स योर एंथुजियाज्म. तो जब आपको अपनी पोटेंशियल अच्छी तरह पता होती है, यू आर अवेयर ऑफ योर पोटेंशियल, जस्ट जंप इनटू द एक्शन यू वांट टू डू विदाउट बॉदरिंग अबाउट द रिजल्ट. दिस इज माय टेक ऑन मोटिवेशन. सो गाइस, सर ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया कि मोटिवेशन उनके हिसाब से क्या होता है. एंड गाइस, ट्रस्ट मी ऑन दिस पॉइंट, सर ने बहुत लेजिट बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया इस चीज़ को. क्योंकि लोग क्या होते हैं, मोटिवेशन को हमेशा एक ही चीज़ में कंसिडर कर लेते हैं, स्पिरिचुअलिटी, कि यार इसकी जो आंसर्स होते हैं बस वो स्पिरिचुअल वे में देते हैं. बट सर ने इसको मॉडर्न तरीके से भी दिया, स्पिरिचुअलिटी में भी दिया और लॉजिकली भी दिया. एंड ट्रस्ट मी ऑन दिस पॉइंट, आप लोगों को मैं बता रहा हूँ, अगर इस एपिसोड को आप लोगों ने पूरा अच्छे से सुना तो आप लोग डेफिनेटली अपनी लाइफ के अंदर कुछ ना कुछ अच्छा करेंगे. एंड मैं भी सीखता हूँ इन एपिसोड से, क्योंकि यार देखो, मैं भी लर्निंग स्टेज में हूँ. मैं हमेशा कहता हूँ कि एक लाइफ है ना, उसको लर्निंग स्टेज में जब तक अपन जिएंगे ना तो बहुत अच्छा होगा. विद्यार्थी जीवन में जीना सबसे बड़ी चीज़ ये आनी चाहिए अपनी लाइफ के अंदर, कि जब तक आपके अंदर वो क्यूरियोसिटी है ना कि यार मुझे सीखना है, अरे यार ये इंसान मुझे ये सिखा सकता है. जैसे मेरा हमेशा रहता है कि यार मान लो कि मैं किसी के साथ कुछ काम कर रहा हूँ, तो वो इंसान कैसे उस काम को हैंडल कर रहा है ना, वो चीज़ मैं उससे सीखता हूँ कुछ ना कुछ, कि यार भाई इसने ये अच्छे से बोला, इसका ये बिहेवियर अच्छा था, इसको इस एडिटिंग में इसने ये चीज़ सिखाई मुझे. मतलब कुछ ना कुछ सीखते जाओगे ना, यू विल लर्न बहुत ज़्यादा, मतलब आप बहुत ज़्यादा सीखोगे. एंड थैंक यू सर, आपने इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया. चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. कैन यू शेयर ए पाइवोटल मूवमेंट? नहीं गाइस, मूवमेंट नहीं है ये. हम लोग क्या है, एक चीज़ में हमेशा कंफ्यूज होते थे, एक तो मूवमेंट और एक मोमेंट. तो ये मूवमेंट है. कैन यू शेयर ए पाइवोटल मूवमेंट और एक्सपीरियंस दैट सिग्निफिकेंटली इम्पैक्टेड योर मोटिवेशन इन योर लाइफ? मेरे बहुत मोमेंट्स थे जब मेरे को मेरा मोटिवेशन बहुत इम्पैक्ट हुआ, लेकिन मैंने एक बहुत इम्पॉर्टेंट लर्निंग ली. वो ये थी कि अब एब्जॉर्ब वॉट एवर यू कैन गेट फ्रॉम एनीवेयर. मतलब हर जगह से जो आपको अच्छी लर्निंग मिल रही है वो लो आप, एंड ऑलवेज क्रिएट अ सिंथेसिस आउट ऑफ योर ओन एक्सपीरियंस. मतलब कहीं से कॉपी मत करो किसी के एक्सपीरियंस को, क्योंकि अगर आप कॉपी करते हो और उसको आगे लाइफ में इम्प्लीमेंट करने की और सिखाने की कोशिश करते हो, तो जो बोरोड होता है वो इट कैन नॉट बी टॉट, बिकॉज इट इज़ एन आर्ट नॉट अ साइंस. unless you have experienced something from within you, you cannot transfer that experience to anybody else. आप टेक्निक सिखा सकते हो लेकिन बेसिक चीज़ नहीं सिखा सकते, सिर्फ आउटर शेल रह जाती है. कंटेंट जो है वो एक बहुत ही अलग चीज़ है, वो आपका एक्सपीरियंस है, वो कंटेंट है. मेरे जो मोमेंट्स आए बहुत जल्दी आ गया था. जब मैं 10th क्लास के बाद मैंने विद्या मंदिर जब नया खुला था उस टाइम पे वो ज्वाइन किया. 11th में मैं कोप अप नहीं कर पाया साइंस से,
स्पेसिफिकली केमिस्ट्री से, तो विद्या मंदिर मुझे छोड़ना पड़ा। उससे मेरा कॉन्फिडेंस बहुत इम्पैक्ट हुआ। और जैसे कि मैंने जब कैंपस प्लेसमेंट हुई मेरी फ्रॉम एमबीए कॉलेज, दिल्ली यूनिवर्सिटी, एमबीए फाइनेंस, तो वहाँ मैं कोप अप नहीं कर पाया। और जनरली डिप्रेशन फेस किया मैंने। तो जब मैं एक एयरसेल में जॉब कर रहा था तो डिप्रेशन फेस किया मैंने, और उस डिप्रेशन की वजह से जॉब में काफ़ी इफ़ेक्ट आया। तो इस टाइप से मेरी बहुत मोटिवेशंस ख़राब हुई। सबसे ज़्यादा जब ख़राब हुई वो 2013-14 में, जब मैंने स्टार्टअप शुरू किया था और लॉसेस थे उसमें। तो उसने मेरा कॉन्फिडेंस बहुत शेकअप किया। मैं सुबह सो के उठा करता था और मैं सोचा करता था कि 40 की एज में, लाइक 39, 40, 38, 40, 39 की एज में आई एम आउट ऑफ मनी। और वो मुझे इतना कॉन्फिडेंस ब्रेक करता था, बिकॉज उससे पहले मैं बिलियंस ऑफ डॉलर्स संभाल चुका था कंपनीज के लिए। मैंने 20,000 करोड़ रेस किए थे एमटीएस के लिए 3 साल में, और मैंने एयरसेल के लिए 11,000 करोड़ रेस किए थे। तो पैसा, मेरे को डिसीजन मेकिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, मेरे को अच्छे डिसीजंस लेने आते थे। लेकिन जब मैं स्टार्टअप में गया, तो जब एंटरप्रेन्योरशिप करते हो उसमें जो आपको एक एक पैसे की वैल्यू करनी पड़ती है, वो मुझे झटका खा के आया लाइफ में कि पैसे की क्या वैल्यू होती है। और मैं सुबह सो के उठा करता था और इतने नेगेटिव थॉट्स आते थे मुझे। तो मैंने उसके अंदर काफ़ी लोगों की हेल्प ली स्पिरिचुअल तरीके से। ओशो के मैंने कोर्सेज पढ़े, श्री श्री रविशंकर सदगुरु का मैंने कोर्स अटेंड किया, और मैंने थिच नाथ हाना कंबोडियन मॉन्क के बुक्स पढ़ी, और सिस्टर शिवानी के लेक्चर्स सुने। तो इन सब से मुझे बहुत हेल्प मिली, और आई वॉज एबल टू कम आउट ऑफ इट। आप लोगों ने एक बात नोटिस करी कि यार जब मैं क्वेश्चन पूछ रहा था सर से, तो उस टाइम मैंने एक चीज़ बोली थी कि है ना, विद्यार्थी जीवन की तरह इसको जियो, हर जगह से कुछ ना कुछ लो, हर इंसान से कुछ ना कुछ सीखो। एंड सेम चीज़ सर ने कही। सर का भी यही मानना है कि कहीं से कॉपी मत करो, खुद के एक्सपीरियंसेस बनाओ और फिर चीज़ें करो। यही बात मैंने कही थी। इसलिए क्या है, मैं बोलता नहीं हूँ बहुत बार, क्योंकि सर के और मेरे आंसर बहुत बार सेम होते हैं। एंड यही होता है कि इंसान का माइंडसेट अगर अच्छे वे में काम कर रहा हो ना, तो उसके आंसर सेम हो सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाउ डू यू मेंटेन मोटिवेशन ड्यूरिंग चैलेंजिंग टाइम और सेटबैक्स? कैसे आप मोटिवेशन को मेंटेन करके रखते हैं जब संघर्ष का समय आता है, या कोई आप किसी समय में, मतलब एक बुरा समय चल रहा हो आपका बेसिकली? आप, जब कोई डिफ़िकल्टीज आती हैं तो हम क्या करते हैं, हम कोशिश करते हैं उसको जनरलाइज कर लें या इटर्नलाइज कर लें। यानी अगर 10 लोगों को कोल्ड हो गया तो हम कहते हैं सबको कोल्ड हो गया। अगर कोई टाउन में लोग बीमार हैं, हम क्या कहते हैं, इस टाउन में हर कोई बीमार पड़ रहा है। तो हम उसको जनरलाइज करते हैं। और जब कोई डिफ़िकल्टी आती है हम उसको ड्रामेटाइज करते हैं, इटर्नलाइज करते हैं। जैसे कि अगर आपको कुछ प्रॉब्लम हो गई तो आप कहते हैं यार मैं तो हमेशा ही ऐसे करता हूँ, यार मुझे तो हमेशा ही गुस्सा आता है, मेरे को तो हमेशा प्रॉब्लम्स आती हैं। अगर आपको कुछ लोगों ने साथ नहीं दिया तो आप कहते हैं नो बडी इज़ कोऑपरेटिंग विद मी। तो पूरी दुनिया बुरी लगने लगती है। तो माइंड हमेशा ऐसे करता है। लेकिन अगर आप अपनी लाइफ को ध्यान से देखो, कितने सुंदर मोमेंट्स आए आपकी लाइफ में, हाइट्स ऑफ जॉय आए, कुछ प्रॉब्लम्स आई, वो तो आनी ही है। लाइफ इज मेड फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग। चाहे आप जॉब में हो, बिजनेस में हो, या घर पे हस्बैंड हो, या किसी के बेटे हो, प्रॉब्लम्स हर तरफ से आएंगी। लाइफ इज मेड फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग, बट इट मेक्स योर लाइफ मोर इंटरेस्टिंग, क्योंकि आप ओवरकम करते हो और वो एडवेंचर्स होते हैं, और आपकी कैपेसिटी बिल्ड होती है ओवरकम करने की। नेचर विल नेवर गिव यू अ प्रॉब्लम विच यू कैनॉट सॉल्व। सरेंडर क्या मतलब होता है, आपको सॉल्व कैसे करनी है? सरेंडर, ड्रॉप ऑल दोज थिंग्स।
जो भी ये चीज़ हैं उनके बारे में अपनी जजमेंट को ड्रॉप कर दो, उसको बोलते हैं सरेंडर। आपकी अपने बारे में जो जजमेंट है उसको भी ड्रॉप कर दो, उससे आपका ट्रस्ट डेवलप होता है। जब आप सारी जजमेंट्स ड्रॉप कर देते हो, लोगों को जज करना, टाइम को जज करना, सेल्फ जजमेंट करना, ये सब ड्रॉप कर दो, तभी आपकी ग्रोथ शुरू होगी और सारा जो फियर है वो ख़त्म हो जाएगा। अभी चैलेंजिंग टाइम, जो लोग 4 बजे उठते हैं, सुबह पहले थोड़ा भगवान को याद करते हैं, नेचर के बीच में जाते हैं, नंगे पैर गार्डन में वॉक करते हैं, फिर वो कुछ हेल्थ के लिए योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन करते हैं, फिर कुछ वो दिन की शुरुआत करते हैं, तो उनका एक रिदम जो सूर्य का रिदम है, सन का रिदम है कि वो सुबह उगता है और शाम को अंधेरा हो जाता है, उनका रिदम नेचर के रिदम के हिसाब से चलता है। तो उनके लिए जो लाइफ में हो रहा है, जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, वो उनकी एक लाइफ का रिदम है, उसके बीच में वो हो रहा है और वो उसको मैनेज करते हैं, लेकिन वो वापस अपने लाइफ के रिदम पे आ जाते हैं। जिन लोगों का लाइफ में रिदम नहीं होता, नेचर के साथ अलाइन नहीं होते, जो उनके लिए, उनको ये लगता है कि यार हमारी ज़िंदगी एक प्रॉब्लम से दूसरी प्रॉब्लम में जंप करके जा रही है। अभी ये प्रॉब्लम आई, फिर वो प्रॉब्लम आ गई, फिर वो प्रॉब्लम आ गई, क्योंकि आपने खुद का, नेचर का, भगवान का रिदम नहीं बनाया। पुट ऑल योर प्रॉब्लम्स एट द लोटस फीट ऑफ लॉर्ड कृष्णा। भगवान के चरणों में अपनी प्रॉब्लम्स डालो, सरेंडर कर दो भगवान को, सारी जजमेंट्स को ड्रॉप कर दो, भगवान पे ट्रस्ट डेवलप होगा, विश्वास डेवलप होगा, और वहीं से आपको इतनी मोटिवेशन मिलेगी कि आप अपनी सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर दोगे। लास्ट में मैं सिस्टर शिवानी की द पावर ऑफ ट्रांसफॉर्मेटिव थॉट्स में कुछ पॉइंट्स बताऊंगा, जो वो कहती हैं कि हमें अपने को बोलना चाहिए। आई एम अ पावरफुल सोल, आई एम ऑलवेज हैप्पी, आई एम काम एंड स्टेबल, I am fearless. I choose my sanskars, which are the innate tendencies. My mind, brain, and body are perfect and healthy. My relationships are built on respect and trust. I accept everyone, and everyone accepts me. Success is certain for me. And last में, God's blessings and powers are a protective shield around me. तो सिस्टर शिवानी की दी हुई ये जो पावरफुल ट्रांसफॉर्मेटिव थॉट्स हैं, आप इनको रोज़ याद करिए, आपको लाइफ आसान लगेगी और सारी प्रॉब्लम्स को आप अच्छी तरह फेस करके, खुश रह के, और खुशी आपकी लाइफ का सेंटर स्टेज होगी। सर ने इसको बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया कि हम कैसे मेंटेन कर सकते हैं मोटिवेशन को जब एक चैलेंजिंग टाइम आता है या हम अपनी लाइफ में सेटबैक टाइम में होते हैं। तो गाइस, अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट रोल डू गोल्स प्ले इन स्टेइंग मोटिवेटेड एंड हाउ डू यू सेट एंड अचीव देम इफ़ेक्टिवली? क्या रोल प्ले करते हैं गोल्स अपनी लाइफ के अंदर जिससे हम मोटिवेटेड रह सकें, एंड कैसे सेट करें हम और अचीव करें उन्हीं गोल्स को इफ़ेक्टिवली बताता हूँ कैसे होता है। इफ़ेक्टिवली का मतलब होता है गाइस कि ये ऐसी चीज़ जो कि समय पे भी कंप्लीट करें और अच्छे से भी तरीके से भी कंप्लीट कर सकें। देखिए, गोल्स हमेशा सिचुएशन के हिसाब से होते हैं, और गोल हम एक लार्जर गोल लेके चलें और उसमें अपनी प्रोग्रेस मॉनिटर करते रहें। और कुछ गोल्स ऐसे होते हैं जो हमें
ज़िंदगी के शुरू में हम कहते हैं कि भाई मुझे लाइफ में एक बहुत अच्छा सीईओ बनना है या मुझे एक बहुत बड़ा बिजनेस सेट करना है, लेकिन जो असली गोल्स होते हैं जो आपको मोटिवेट करते हैं वो शॉर्ट टर्म होते हैं कि अगले 6 महीने में मैं हाफ मैराथन रन करके दिखाऊंगा, अगले 1 साल में मैं कम से कम 20 नॉन फिक्शन किताबें पढ़ूंगा जिनसे मेरे को नॉलेज गेन हो। और जो आप मटेरियल गोल्स बनाते हैं कि मेरे को और अच्छी गाड़ी, और अच्छा घर, और अच्छा किचन, और अच्छा सामान, जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है और आप रियलाइज़ करते हो कि हर मटेरियल चीज़ के पीछे जो आप भाग रहे हो उसमें जो आपको अपनी ज़िंदगी का कीमती वक्त देना पड़ता है, एनर्जी देनी पड़ती है, अपना टाइम देना पड़ता है, और हर चीज़ एक कॉस्ट पे आती है। यानी कि आपने 2 साल लगाए और जाके कुछ हासिल किया, फिर आपने 2 साल लगाए सपोज़ बिजनेस करने में, वहाँ लॉसेस हो गए, तो आदमी जब ऊपर की तरफ जा रहा होता है ना ग्राफ में, तो वो सब चीज़ों को बहुत एक्सेप्ट करता है, देखो मेरी जीत है, मेरी विन है, मैंने गोल अचीव किया। लेकिन जब वो नीचे आ रहा होता है, नीचे आ गया होता है, तब वो ढूंढता है कि मैं किसको ब्लेम करूं, कि मैंने तो अपने हिसाब से सब ठीक किया था, तो मैं किसको ब्लेम करूं। वहाँ से उसकी आध्यात्मिक सोच की, स्पिरिचुअल ग्रोथ की शुरुआत होती है, और वो ज़िंदगी के लार्जर क्वेश्चंस पे सोचना शुरू करता है। तब वो सोचना शुरू करता है कि एक हायर पावर है जिसने मुझे दिया भी और लिया भी, एक हायर पावर है जो इस सृष्टि को गवर्न कर रही है। मैंने सोचा नहीं था कि मेरे को वहाँ से ये सक्सेस मिलेगी और यहाँ से नहीं मिलेगी, ये अपने आप हो गया। तो वो हायर पावर की तलाश में जाता है, और जब वो हायर पावर की तलाश में जाता है और वो पुराने जिन लोगों ने, हमारे गुरुओं ने हज़ारों साल से, कम से कम वाराणसी, काशी जो है, जो शिव जी ने बनाई थी, उसकी हिस्ट्री कही जाती है कि वो कम से कम 28,000 साल पुरानी है। तो उस टाइम से जो गुरु आए जिन्होंने बिना अपना नाम दिए अपनी खोजों को आगे पास ऑन किया, अपनी आध्यात्मिक सोच को आगे पास ऑन किया, जिसकी वजह से आज हम एक सिविलाइजेशन में रहते हैं, वो सोच को जब पढ़ना शुरू करता है इंसान कि अच्छा ये बातें तो पहले ही लोगों ने खोजी हुई हैं, जिस पॉइंट पे मैं आज सोच रहा हूँ उसकी 1000 गुना डेप्थ हमारी ग्रंथों में लिखी हुई है, तब वो असली मतलब समझता है कि भगवान के आगे हाथ जोड़ने का असली मतलब क्या है। अगर आप कृष्णा के आगे हाथ जोड़ रहे हो तो उनकी भगवत गीता ने में क्या चीज़ दी सारी दुनिया को, तब उसका मीनिंग समझ में आता है। और मैं अपने सभी सुनने वालों को ये बोलना चाहता हूँ कि जितना जल्दी एज में आप स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने को भी अपना एक गोल मानेंगे, उतना ज़्यादा आप लाइफ में अचीव करेंगे और खुश रहेंगे, उतना ज़्यादा मोटिवेटेड रहेंगे, उतना ज़्यादा कंटेंट रहेंगे। तो ये सबसे बड़ी चीज़ आप लोगों ने सीखी होगी इस चीज़ से, जो सर ने बोला कि अपन को शॉर्ट टर्म गोल्स जो होते हैं उसको कंप्लीट करते रहना चाहिए। एंड सबसे अच्छी बात कि उन जब शॉर्ट टर्म गोल्स को आप कंप्लीट करते हो ना, आपको मोटिवेशन बहुत ज़्यादा मिलती है। लॉन्ग टर्म गोल्स बनाओ, बट ये ज़रूर रखो कि शॉर्ट टर्म गोल्स को कंप्लीट करो। व्हेन यू स्टार्ट समथिंग ना, सो क्लोज इट। मतलब क्लोज इट ऐसा नहीं है कि स्टार्ट किया फिर बंद कर दिया, उसको गुड एंड पे क्लोज करो, मतलब सक्सेस होने के बाद क्लोज करो उस चीज़ को। जैसे कि मान लो एक असाइनमेंट कर रहे हो आप, असाइनमेंट को आपने करना स्टार्ट किया, आप काम कर रहे हो, उसको आप बीच में मत छोड़ो, आप उसको एंड करके छोड़ो अच्छे तरीके से कि वो कंप्लीट हो जाए काम। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आर देयर स्पेसिफिक रूटीन्स और हैबिट्स
you have developed that help sustain your motivation. आपने कोई ऐसा रूटीन बनाया था या कोई ऐसी हैबिट बनाई थी जिसने आपको डेवलप किया है, मतलब प्रगति दी है, जिससे आपकी हेल्प हो सके मोटिवेशन सस्टेन करने के लिए, मतलब मोटिवेटेड रहने के लिए अपनी लाइफ के अंदर। देखिए, आप spend a minute to identify at least one thing in your life that is not necessary और उसको kill that today. मैं आपको बताता हूँ, ओवर द इयर्स जब हम स्ट्रेस डील करते हैं तो कई सारी हम हैबिट्स बना लेते हैं जो बहुत अननेसेसरी होती हैं। जैसे दिन में सोने की हैबिट कई लोगों को होती है, स्मोकिंग की हैबिट होती है, कई लोगों को ये है कि वो कोई भी दोस्तों के साथ पार्टी मानते ही नहीं जब तक उसमें ड्रिंक्स ना हो, हार्ड ड्रिंक्स ना हो, दारू ना हो। कई लोग तो और एक्सटेंड तक चले जाते हैं, ड्रग्स। बाकी कई लोगों की डेली हैबिट्स ऐसी होती हैं कि एक्सेस फूड खाना वो भी एक हैबिट है। तो आप अपना एक एनालाइज करिए अपने आप को, और कोई एक हैबिट जो नेसेसरी नहीं है, कोई एक ऐसी चीज़ जो नेसेसरी नहीं है, उसको आज ही किल कर दो। अपनी लाइफ से मैं आपको बताता हूँ, मेरे को पता नहीं कहाँ से स्मोकिंग की हैबिट पड़ गई। टाइम्स ऑफ इंडिया में वर्क करता था, वहाँ हर कोई जर्नलिस्ट बहुत स्मोक करते थे, रात रात को वर्क करते थे, और मेरा दूसरा डिपार्टमेंट था, बट वहीं से कहीं कैच हो गई। वो इतनी महंगी पड़ी मुझे हैबिट कि मैंने 10 साल तक स्मोक किया, और आखिरी 1.5 साल मैं सोचता रहा कि मेरे को ये छोड़नी है। मुझे 1.5 साल लग गया छोड़ने में, और वो एक ही थॉट से स्मोकिंग छूटी। वो ये थॉट कि मैं आखिरी स्मोक कर रहा हूँ, इसके बाद मैं दूसरी नहीं उठाऊँगा आज किसी भी हालत में, कहीं भी हो मैं और एक भी स्मोक नहीं करूँगा। और उसमें 3 दिन तक, कहते हैं कि कोई भी आप हैबिट चेंज करते हो तो 3 दिन का टाइम लगता है उसमें जब डिफ़िकल्टी आती है। तो मेरे को 3 दिन तो नहीं, 2 दिन में ही काफ़ी कॉन्फिडेंस आ गया था। और उसके बाद कहते हैं कि 21 डेज़ तक आप वो हैबिट अगर करो तो वो पूरी तरह से छूट जाती है। तो मैंने 21 डेज़ निकाले, और आज मेरे को 5-6 साल हो गए स्मोकिंग छोड़े हुए। दूसरी चीज़, आपको रूटीन और हैबिट वो ये कि आप एक मॉर्टल हो, और टाइम जो है वो इट्स टिकिंग अवे। मतलब आप अनंत काल तक नहीं जियोगे, ये एक लाइफ मिली है आपको। और आप जब अपना लुक बैक करोगे ना, आपको वो चीज़ 10 साल पहले थी, उस चीज़ को डेकेड हो गया। अच्छा, ये बच्चा तो अभी 2nd क्लास में था, ये 12th में आ गया। लाइफ डेकेड्स में आगे चलती है। तो फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन, एंजाइटी, एंगर, और या किसी भी तरीके की अनप्लेजेंटनेस, उसकी कोई जगह नहीं है लाइफ में। आप बताइए कि विद इन योर सेल्फ, इज इट मोर प्लेजेंट टू बी लविंग और टू बी एंग्री, हेटफुल एंड जेलस? ज़्यादा कौन सी इंटेलिजेंट वे है एग्जिस्ट करने की? लविंग, इजंट इट? All I'm saying is, please live intelligently. This is not for someone else's sake. It is pleasant and beautiful for you. Creating a loving world is not a service that you do for someone else. It is an intelligent way to exist. और एक बहुत ज़रूरी चीज़ है, वो है seeing everything just the way it is. That is the way to be within. अपने अंदर जब हम झांकते हैं और हमें दुनिया जैसे है वैसी दिखनी चाहिए। अगर आपको कुछ ऐसी चीज़ दिख रही है जो है ही नहीं, इसका मतलब यू आर कंटामिनेटिंग द वर्ल्ड विद योर ओपिनियंस एंड प्रेजुडिसेस। इसका मतलब आप जजमेंट्स, ओपिनियंस, प्रेजुडिसेस थोप रहे हो दुनिया के ऊपर। तो जो सहजता हमें चाहिए ज़िंदगी को जैसे है वैसे दिखने के लिए, हमें उस मुकाम तक आना है। और उसकी रूटीन्स और हैबिट्स, आप प्राणायाम सीखिए। जब आप ब्रीदिंग को
जब हम स्ट्रेस में होते हैं ना, टेंशन में, तो हमारी ब्रीदिंग शैलो हो जाती है। हम छोटे छोटी ब्रीथ्स लेते हैं और ज़्यादा लेते हैं, यानी कि हमारे स्ट्रेस का और हमारी सांसों का कनेक्शन है। वही कनेक्शन रिवर्स में वर्क करता है कि अगर आप सांसों को कंट्रोल करते हो तो आपकी स्ट्रेस कम हो जाती है। वही प्रिंसिपल है प्राणायाम का कि आप सांसों की एक्सरसाइज करो, सांसों का पैटर्न चेंज करो, डीप ब्रीदिंग, स्लो ब्रीदिंग, उससे आपको मेंटल पीस मिलेगी। आप मोटिवेशन करो, सॉरी, आप मेडिटेशन करो, आपको बहुत हेल्प होगा। और मेडिटेशन दो टाइप से होता है। एक तो आप शांत जगह पे बैठ के आंख बंद करके, और जो भी आपका माइंड थ्रो कर रहा है, माइंड की आदत है, माइंड इज़ अ मंकी, वो आपको 10,000 चीज़ें चलाएगा दिमाग में। आप उसको ऑब्जर्व करो, मेरा माइंड ये थ्रो कर रहा है, मेरा माइंड वो थ्रो कर रहा है, उससे लड़ो मत। और धीरे धीरे आपको आपका माइंड कैसे मंकी की तरह है उसका रियलाइजेशन हो जाएगा, और आप माइंड कंट्रोल करना सीख जाओगे। और मेडिटेशन के टाइम पर आपको बहुत शांति प्राप्त होगी। और दूसरा तरीका ये है कि आप ब्रीदिंग को ऑब्जर्व करो। सांस आ रही है, सांस जा रही है, सांस आ रही है, सांस जा रही है। जैसे जैसे आप ब्रीदिंग को ऑब्जर्व करोगे कि आपका जो एग्जिस्टेंस है वो कैसे चल रहा है सांसों के आसपास, आपको शांति फील होगी। तो ये कुछ हैबिट्स हैं। और आजकल की स्ट्रेसफुल वर्ल्ड में जिसमें इतना डेटा है, इतनी स्क्रीन्स हैं, यूट्यूब कुछ दिखा रहा है, इंस्टाग्राम कुछ दिखा रहा है, उसके में ये सारी चीज़ें बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। तो अब हमारा अगला सवाल आ जाता है, हाउ इम्पोर्टेंट इज सेल्फ डिसिप्लिन इन अचीविंग लॉन्ग टर्म मोटिवेशन एंड हाउ कैन लिसनर कल्टिवेट इट। कितना इम्पोर्टेंट होता है सेल्फ डिसिप्लिन हमारे अंदर, जिससे हम अपने लॉन्ग टर्म मोटिवेशन को अचीव कर सकें, और कैसे जो लिसनर है, जो सुनने वाले हैं, इसको ज़्यादा से ज़्यादा कल्टिवेट कर सकते हैं। डिसिप्लिन बहुत असेंशियल है। बिना डिसिप्लिन के कुछ काम नहीं हो वर्क करता। बट एट द सेम टाइम अगर क्रिएटिविटी चाहिए, उसको स्पेस चाहिए होती है क्रिएटिविटी को, इट नीड्स फ्रीडम। लेकिन डिसिप्लिन की चाहिए होता है प्रोडक्टिविटी को। अगर आपको फ्रीडम नहीं मिलेगी आप क्रिएटिव नहीं हो सकते, लेकिन अगर आपके पास डिसिप्लिन नहीं है तो आप प्रोडक्टिव नहीं हो सकते। तो लाइफ दोनों का बैलेंस है, क्रिएटिविटी और प्रोडक्टिविटी। जैसे आपका यू कैन कम अप विद अ ग्रेट आइडिया, लेकिन उस आइडिया को रियलाइज़ करने के लिए आपको डिसिप्लिन चाहिए। बहुत लोगों के पास बहुत ग्रेट आइडियाज़ होते हैं लेकिन डिसिप्लिन नहीं होता टू ट्रांसलेट देम इनटू अ रियलिटी। कई लोग होते हैं जो बहुत अच्छे मैनेजर्स होते हैं, लेकिन उनके पास टाइम नहीं होता कि कुछ और चीज़ के बारे में सोच पाएँ। तो जब कोई क्राइसिस आता है, दीज पीपल कैन नॉट राइज अप टू द ओकेजन, बिकॉज क्राइसिस मैनेजमेंट के लिए क्रिएटिविटी चाहिए होती है। तो हमारी जो एजुकेशन है, इट इज़ नॉट ट्यून टू एजुकेट इन क्राइसिस मैनेजमेंट। और अगर आप गूगल पे टाइप करेंगे ना, द टॉप हैबिट्स ऑफ रिच पीपल, सुपर रिच पीपल, तो आपको जो चीज़ें वहाँ पढ़ने को मिलेंगी, दे राइज अर्ली एट 5 AM। 5 AM से उनका रूटीन स्टार्ट होता है, और उस रूटीन में वो हेल्थ के लिए करते हैं, माइंड की शांति के लिए करते हैं, और फिटनेस, फिज़िकल फिटनेस और माइंड की शांति के बाद मेडिटेशन हो गया या प्राणायाम हो गया, उसके बाद वो अपना डे स्टार्ट करते हैं। और जब तक एक नॉर्मल आदमी 8 बजे 9 बजे सो के उठता है और नहाने की सोचता है, तब तक ये लोग 3-4 घंटे की प्रोडक्टिविटी निकाल चुके होते हैं। तो ये कुछ हैबिट्स हैं सुपर रिच अचीवर्स की, और उसके अंदर डिसिप्लिन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है। और
बाकी अगर क्रिएटिविटी की बात की जाए तो उसके लिए तो फ्रीडम चाहिए, माइंड को फ्रीडम चाहिए, तभी वो क्रिएटिविटी सोच सकता है। अब अपना अगला सवाल आ जाता है, कैन यू शेयर एनी स्टोरी और एग्जाम्पल फ्रॉम योर ओन लाइफ वेयर मोटिवेशन प्लेड अ क्रूशियल रोल। आप शेयर कर सकते हैं कोई ऐसी एक स्टोरी या कोई एक ऐसा एग्जाम्पल अपनी ही लाइफ से, अपनी ही ज़िंदगी से, जिसमें मोटिवेशन ने आपका बहुत बड़ा रोल प्ले किया हो। हाँ जी, बहुत बार ऐसा हुआ मेरी लाइफ में। मैंने विद्या मंदिर ज्वाइन किया था 11th क्लास में, उनका एंट्रेंस क्लियर करके, और मैं कोप अप नहीं कर पाया आईआईटी कोचिंग में, और 11th के बाद मेरे को छोड़ना पड़ा, तो मेरा कॉन्फिडेंस बहुत ख़राब हुआ। लेकिन मैंने 12th क्लास में इतने लो कॉन्फिडेंस में प्रिपरेशंस करी एंट्रेंस की, तब भी आई वॉज़ एबल टू क्लियर, और फाइनली मैंने बिरला कॉलेज से टेक्सटाइल इंजीनियरिंग किया। एंड उसके बाद जब मैं एमबीए ख़त्म किया दिल्ली यूनिवर्सिटी से, एमबीए फाइनेंस, तो कैंपस प्लेसमेंट मेरा हुआ था। लेकिन अगेन मैं कोप अप नहीं कर पाया था, बिकॉज़ मैं साइंस बैकग्राउंड से आके मैंने एमबीए फाइनेंस किया था, तो मुझे प्रैक्टिकली बहुत इश्यूज़ आ रहे थे कंपनी में। अगेन मेरा बहुत ही लो मोमेंट था, लेकिन मैंने उस टाइम पे ये डिसाइड किया कि मैंने इस सिचुएशन को टर्न अराउंड करना है, और मैंने फिर बिज़नेस स्टार्ट किया, विद्या मंदिर जैसा बिज़नेस स्टार्ट किया, और उसको इतना सक्सेसफुल बनाया कि फाइनली उसमें एग्ज़िट ली, और नारायणा इंस्टीट्यूट को अपना इंस्टीट्यूट सेल किया। फिर जब मैं डिलॉयट में था, तो उस टाइम चैलेंजेस आए मुझे, बहुत हाई लेवल ऑफ फाइनेंस अप्लाई हो रही थी वहाँ पर, तो मैंने रात को 2-2 बजे तक मैं लर्न करता था, और मैंने अपनी लर्निंग कभी नहीं रोकी, एंड फाइनली आई वाज वन ऑफ देयर बेस्ट एम्प्लॉयज़ इन द टीम। फिर मैं जब एयरसेल में था, तो डिप्रेशन का शिकार हो गया, बिकॉज़ मैं 4 घंटे रोड पे रहता था रोज़, 2 घंटे रोड ड्राइव करके जाता था दिल्ली टू गुड़गांव, और फिर 2 घंटे शाम को वापस आता था, और सैटरडे संडे भी काम करना पड़ता था, तो बहुत स्ट्रेस लेवल्स थे, और मेरा थोड़ा डिप्रेशन का स्ट्रीक चल रहा था। तो उस टाइम पे आई वॉज मेकिंग अ लॉट ऑफ रॉन्ग डिसीजंस। वो मेरा एक टाइम रहा जब मैंने स्पिरिचुअल मदद ली, बहुत बहुत स्पिरिचुअल रीडिंग करी, और वो सारे जो ओशो के डिस्कोर्सेस थे, थिच नाथ आना के थे, कंबोडियन मॉन्क हैं, उनकी बुक थी बुद्धा की लाइफ के ऊपर, और मैंने लैंडमार्क का कोर्स किया, लैंडमार्क एजुकेशन का, और मैंने सदगुरु उस टाइम पे नहीं थे, श्री श्री रविशंकर, उनके मैंने डिस्कोर्सेस पढ़ने शुरू करे। तो वो चीज़ों से मैं बाहर निकला, और सिस्टर शिवानी एक टाइम पे आके मैंने उनको सुनना शुरू किया था, और उससे मेरे को बहुत हेल्प मिली। और लास्ट जब मैंने स्टार्टअप शुरू किया था 2014-15 में, तब मैं बहुत लॉसेस फेस कर रहा था। उस टाइम जब मैंने कंसल्टेंसी वेंचर शुरू किया था, मैं बहुत ग्राउंड ज़ीरो पे था, लेकिन जब मैंने टॉक्स और पैनल डिस्कशंस और अलग अलग फोरम्स में जाके वेंचर कैपिटल टीवी के शोज़ किया करता था मैं, जब मैंने ये सारा करना शुरू किया, मुझे इतना एक्सेप्टेंस मिला, इतना अप्रिसिएशन मिला, कि मेरा कॉन्फिडेंस वापस आ गया, मेरा मोटिवेशन वापस आ गया। और मैंने सबसे बड़ी जो लर्निंग ली है लाइफ में ये सब देखने के बाद, वो ये है कि माइंड को पॉजिटिव रखना बहुत ज़रूरी है। हर सिचुएशन में से आप पॉजिटिव चीज़ ढूंढो। नेगेटिव सोच से ही सारी प्रॉब्लम शुरू होती हैं, और अगर आप पॉजिटिव थिंकिंग रखोगे, हर सिचुएशन में से पॉजिटिव चीज़ें ढूंढोगे, तो आपकी ज़िंदगी बहुत खुश रहेगी, आप बहुत खुश रहोगे और अचीव भी करोगे। तो अब यार एक बात समझ आई आप लोगों को कि जो सर बता रहे थे कि मोटिवेशन उनकी लाइफ में कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया। हर इंसान की ज़िंदगी में मेरा मानना है कि अगर वो मोटिवेटेड है ना, तो वो आराम से अपनी ज़िंदगी के जो ऑब्स्टिकल्स हैं, मतलब प्रॉब्लम्स हैं, उसको
अच्छे से वो फाइट कर सकता है। आई नो गाइस, मेरी जो मैं हिंदी इंग्लिश में बोल रहा हूँ वो हमें इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि बहुत सी ऑडियंस ऐसी भी होती है जो कि हिंदी सुनना पसंद करती है, बट कुछ कुछ टर्मिनोलॉजी जो होती हैं वो हम लोग इंग्लिश की भी यूज़ कर रहे हैं। तो इस चक्कर में मुझे दोनों लैंग्वेज को कोप अप करके चलना पड़ रहा है, मतलब साथ लेके चलना पड़ रहा है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपन। व्हाट एडवाइस वुड यू गिव टू समवन हु फील्स स्टक और लैकिंग मोटिवेशन इन देयर पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ? कैसी एक एडवाइस देना चाहेंगे आप किसी इंसान को जो कि अटका हुआ है मोटिवेशन में, अपनी पर्सनल लाइफ में या तो प्रोफेशनल लाइफ में? प्रोफेशनल लाइफ मतलब जॉब्स, जो भी चीज़ें चल रही होती हैं, जो काम वो कर रहा होता है उसको प्रोफेशनल लाइफ कहा जाता है। एंड इस एपिसोड से आपको एक चीज़ और सीखने को मिली होगी कि यार हमें दोनों लैंग्वेज को सीखना चाहिए, हर लैंग्वेज में अपन लोगों को मास्टरी करनी चाहिए। मैं सच बता रहा हूँ आपको, आप जितनी से जितनी ज़्यादा लैंग्वेज सीख सकते हो ना सीखो। जैसे मैं आपको बताता हूँ, मुझे जैसे इंग्लिश आती है, हिंदी आती है, राजस्थानी आती है, फ्रेंच आती है, थोड़ी बहुत आती है। फ्रेंच मैंने जैसे एक सब्जेक्ट लिया था तो उसके अंदर थोड़ी बहुत आती है। तो ऐसे मैं भी धीरे धीरे सीखता जाता हूँ। आपको भी अपनी लाइफ के अंदर सबसे बड़ा, मैं कहूँगा इस दुनिया में आप लोगों को ये सीखना है कि एक स्टूडेंट कैसे बने, एक अच्छा स्टूडेंट। मतलब जैसे आप जॉब भी कर रहे हो ना, तो जॉब के अंदर भी आपको ये चीज़ होनी चाहिए, यार मेरे को उस इंसान से ये चीज़ सीखनी है कि उसकी बहुत अच्छी क्वालिटी है, उसी क्वालिटी को लो, चीज़ें लो, तो बहुत अच्छा रहता है। मैं तो हमेशा अपनी लाइफ के अंदर यही सीखा है कि व्हेन यू लर्न फ्रॉम द पर्सन ना, तो बहुत अच्छा हो जाता है। मतलब आपके लिए भी अच्छा होता है और एक नेशन के लिए भी अच्छा होता है, क्योंकि नेशन को एक हार्ड वर्किंग पर्सन, एक क्रिएटिव पर्सन मिलता है, एक इनोवेशन वाला मिलता है, और आपको सेल्फ डेवलपमेंट मिलता है। चलिए, आपको मैं वैसे बहुत ज़्यादा समझाया इस चीज़ के बारे में कि कैसे कैसे चीज़ें करनी हैं, बट अब मैं चाहूँगा कि सर इस क्वेश्चन का आंसर दें, क्योंकि मैं आपको एक चीज़ और सरप्राइज़ दूंगा लास्ट में। मतलब जब ये क्वेश्चंस पूछूंगा उसके लास्ट में बताऊंगा कोई चीज़, तो उसके लिए स्टे ट्यून्ड रहिए, मतलब पूरा सुनते जाइए इसको। आपका क्वेश्चन है, व्हाट एडवाइस वुड यू गिव टू समवन हु फील स्टक और लैकिंग मोटिवेशन इन देयर पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ? देखिए, एक ही एडवाइस तो हर इंसान की हर सिचुएशन के लिए नहीं हो सकती, लेकिन कुछ बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं कि जब तक हम रियलाइज़ नहीं करेंगे दैट देयर इज़ अ हायर पावर, तब तक हम झटके खाएंगे। हम अपनी सक्सेसेस को एट्रीब्यूट करेंगे कि ये तो मेरी वजह से मुझे सक्सेस मिली है, और अपने जो हमारे जो लॉसेस होंगे या हमें जो हार मिलेगी उसके लिए हम दूसरों को ब्लेम करेंगे। यानी कि हम रियलिटी में नहीं रहेंगे। रियलिटी ये है कि इंसान सिर्फ कोशिश कर सकता है, उसको कहाँ से क्या मिलेगा, कितना मिलेगा, वो एक हायर पावर है जिसको हम गॉड बोलते हैं। तो गॉड डायमेंशन को आपको किसी ना किसी स्टेज ऑफ लाइफ या एज पे जाके इंसान को लाना ही पड़ता है, और उसमें अगर आप लो फेज़ में चल रहे हैं तो आप अफर्मेशंस कर सकते हो। जैसे अफर्मेशंस सिस्टर शिवानी भी सिखाती हैं, और अफर्मेशंस इस टाइप की होती हैं कि मैं भगवान का बच्चा हूँ और मेरा सब कुछ अच्छा होगा, और मेरे साथ अभी तक अच्छा होता आया है। मतलब इस टाइप की अफर्मेशंस होती हैं जो आपको रोज़ सुबह पढ़नी होती हैं। फिर जो आपके माइंड में बहुत नेगेटिव डिप्रेसिव थॉट्स आते हैं, आप उनको एक पेज पे लिखो और उस पेज को फाड़ के फ्लश कर दो। ये न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग का एक पार्ट है कि ये आप बार बार लिखो कि आपको ये थॉट्स आ रहे हैं, उस पेज को फाड़ के फ्लश कर दो या जला दो। तो हर दो इंसान आपस में कंपेरेबल नहीं होते।
दे ईच पर्सन इज बॉर्न विद यूनिक क्वालिटीज, और ये इटर्नल ट्रूथ है। जब टाइम खराब चलता है, शो ग्रैटिट्यूड टू गॉड। आप जब भी वक्त खराब हो, आप भगवान के जिस भी जगह जाते हो, आप गुरुद्वारा या टेंपल या कृष्णा या श्री राम, आप उनको ग्रैटिट्यूड शो करो कि भगवान जो भी मेरे पास अभी है वो भी तेरी ही वजह से है, उसके लिए मैं तेरा अनंत काल तक शुक्रिया अदा करता हूँ। और जब टाइम अच्छे हों, व्हेन टाइम्स आर गुड, गरीबों को दान दो। टेंपल गुरुद्वारे के बाहर खड़े होके गरीबों को दिल खोल के दान दो। मंदिर में भी दान दो, ताकि मंदिर का अच्छा काम, मंदिर और गरीबों की सेवा कर पाए, गुरुद्वारा और गरीबों की सेवा कर पाए। और अपनी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उनको भगवान के चरणों पे छोड़ के, भगवान ये सारी प्रॉब्लम तेरे चरणों पर हैं, तू ही इनको संभाल, और उसको थैंक करो कि भगवान अभी तक तूने ही संभाला है और तू ही संभालेगा। तो आपका आपका दिल इतना बड़ा हो जाएगा कि आप सारी प्रॉब्लम्स को फेस कर पाओगे। तो और अगर पैसे की प्रॉब्लम है, प्रोफेशनल लाइफ की प्रॉब्लम है, वो तो एक इंसानों की क्रिएटेड प्रॉब्लम है, उसमें देर सवेर मुश्किल नहीं आती। लेकिन जब पर्सनल लाइफ की प्रॉब्लम होती है, किसी को हेल्थ इशू हो गया, वो ज़्यादा झटका देता है। देखिए, एक आदमी जो स्वस्थ होता है ना, हेल्दी होता है, वो 50 चीज़ें चाहता है। मेरे को ये ट्रैवल भी मिल जाए, मेरे को अब्रॉड भी जाने को मिल जाए, मुझे पैसा भी मिल जाए, मुझे गाड़ी भी मिल जाए। लेकिन जो आदमी हॉस्पिटल के बेड पे होता है ना, वो भगवान से सिर्फ एक ही चीज़ मांगता है कि भगवान मुझे ठीक कर दे। तो पर्सनल लाइफ की प्रॉब्लम्स ज़्यादा सॉल्व करना ज़रूरी होता है, प्रोफेशनल लाइफ की प्रॉब्लम भी ज़रूरी होती है, लेकिन वो हो जाती है सॉल्व। उससे उससे आपकी लाइफ ऐसे नहीं इफ़ेक्ट होती जिस तरह से पर्सनल प्रॉब्लम्स अफेक्ट होती हैं। तो मैं यही कहूँगा कि आप भगवान को, गॉड डायमेंशन को अपनी लाइफ में लाओ, और अफर्मेशंस करके, ग्रैटिट्यूड करके, आप धीरे धीरे करके आप माइंड से इतना उठ जाओगे और नेचर के रिदम में इतना आ जाओगे। आप मंत्रा चैंटिंग करो, जो भगवत गीता के मंत्र हैं, आप उनको चैंटिंग करो, या गणेश जी की चैंटिंग करो। जब आप चैंटिंग करने लग जाओगे, आपका माइंड इतना स्थिर हो जाएगा कि आपको ये प्रॉब्लम्स कुछ भी नहीं लगेंगी। आपकी जो लाइफ का रिदम है वो नेचर और भगवान के आसपास घूमेगा, वो प्रॉब्लम्स और पैसे के आसपास नहीं घूमेगा। तो चलिए अब हम 9th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नवा सवाल जो कि है, आर देयर एनी स्पेसिफिक बुक्स, पॉडकास्ट और स्पीकर दैट हैव इन्फ्लुएंस्ड योर अप्रोच टुवर्ड्स स्टेइंग मोटिवेटेड? कोई ऐसी स्पेसिफिक बुक्स, पॉडकास्ट या स्पीकर हैं जिन्होंने आपको इन्फ्लुएंस किया हो? मतलब होता है इन्फ्लुएंस का कि आपको बताया हो, मतलब इसके टुवर्ड्स अग्रेषित किया हो कि आप पॉजिटिव रह सकें, मोटिवेटेड रह सकें। हाँ जी, बहुत बहुत हैं स्पीकर्स। नवल रविकांत की बुक है एल्मेनैक ऑफ नवल रविकांत। ब्रह्मा कुमारीज़ में सूरज भाई हैं, जिनके पॉडकास्ट आप सुनो, वो आपको इतने प्यार से, इतनी सहजता से, जैसे कि वो आपके दादाजी हों, ग्रैंडफादर हों, उस तरह से समझाते हैं। उसी तरह से सिस्टर शिवानी ब्रह्मा कुमारीज़ की, उनके आप सुनिए हैप्पीनेस अनलिमिटेड सीरीज़। और ब्रह्मा कुमारीज़ की मुरली, जो भगवान का वाक्य वो बोलते हैं, वो आप अगर रेगुलर सुनिए, आपको बहुत अच्छा फील होगा। श्री श्री रविशंकर, जो आर्ट ऑफ लिविंग के फाउंडर हैं,
उनका आप लेक्चर्स सुनिए, चाहे वीडियो फॉर्मेट में या बुक्स में या इंटरनेट पर। सद्गुरु जिन्होंने ईशा फाउंडेशन खोली, वो लाइफ को आपको इस तरह से समझाते हैं जैसे कि लाइफ की इंजीनियरिंग बताते हैं, टेक्नोलॉजी कि लाइफ किस टेक्नोलॉजी पे चल रही है। तो उनका एक कोर्स है इनर इंजीनियरिंग, वो आपको ये लाइफ की इंजीनियरिंग में कैसे अलाइन करना है अपने आप को, उस बारे में सिखाते हैं। उसी तरह से एखार्ट टोले जो इंडिक फ़िलासफ़ी से बहुत इन्फ्लुएंस्ड हैं, वो आपको बहुत, आप उनके वीडियोस सुनिए, आपको फिर लगेगा ग्रैंडफादर की तरह समझाते हैं बहुत प्यार से। कंबोडियन बुद्धिस्ट मॉन्क हैं थिच नाथ हाना, उनकी बुक पढ़िए आप। सिंगापुर के फाउंडर हैं ली क्वान यू, उनकी आप पढ़िए कि कैसे उन्होंने सिंगापुर बनाया। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उनकी बारे में आप पढ़िए। और जो इंडिया के जिन्होंने इंडिया बनाया 535 प्रिंसली स्टेट्स को मर्ज करके, सरदार वल्लभ भाई पटेल, उनका आप पढ़िए, उनकी लाइफ हिस्ट्री पढ़िए। अगर आप टेक्नोलॉजी के बारे में, एप्पल कैसे बनाई स्टीव जॉब्स ने, तो वो वाली किताब पढ़िए। और रजनीश ओशो, उनकी आप अगर लेक्चर्स पढ़ेंगे इंटरनेट पर या वीडियोस में, आपको बहुत आत्मबोध, मतलब आप अपने आप से कनेक्ट होगे। और एक यंग नए प्रीचर हैं, उनका नाम है हिता अमरीश, उनके वीडियोस आप देखिए, बहुत प्यार से समझाते हैं। जिड्डू कृष्णा मूर्ति, उनके लाइफ की फ़िलासफ़ीज़ बहुत गहरी होती हैं। और जिस तरह से अगर आप भगवद गीता अपने लाइफ में ला सकें, उसी तरह से आप गुरु ग्रंथ साहिब को अपने लाइफ में लाइए, तो आपको मोटिवेशन तो आपको छोटी चीज़ लगेगी। आप ज़िंदगी की जो ज़िंदगी का रिदम है, उससे आप इतना कनेक्टेड फील करोगे कि आप ज़िंदगी में वापस मुड़ के कभी भी नहीं देखोगे। तो अब अपन आखिरी सवाल की तरफ बढ़ते हैं। एंड आप लोगों को जो ये सर ने आंसर दिया, उससे बहुत से स्पीकर्स के बारे में समझ आया होगा। तो गाइस जाके ज़रूर सुनिएगा। कोई भी पेड प्रमोशन नहीं है। सर ने जो भी नाम लिए हैं वो उन्होंने पर्सनल एक्सपीरियंस से लिए हैं एंड जो उनको अच्छे लगे वो बताए हैं। तो आप ज़रूर जाके कंसिडर करिए, क्योंकि लोग क्या होते हैं फिर बोलेंगे यार इन्हें स्पीकर्स के नाम लिए, इन्हें पॉडकास्ट की नाम ली, तो इनसे क्या होगा, टाई अप होगा या कुछ होगा। नहीं, जो भी आपके लिए अच्छा है वो सर ने सजेस्ट किया। एंड सर का यही मानना है कि आप अच्छी चीज़ करो, अच्छा इन्फ्लुएंस करो। मैं इनकी बातों से ये चीज़ समझता हूँ कि यार आप अगर अच्छी इन्फ्लुएंस करोगे, अच्छी चीज़ें बताओगे ना, तो आपकी ऑडियंस भी आप पे बिलीव करेगी। ये भी मेरा भी मानना है सेम चीज़, कि आप लोग पेड प्रमोशंस चीज़ें, आप गलत चीज़ को प्रमोट कर रहे हो, तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। सर ने जो बुक्स बताई है जाके ज़रूर देखिएगा, नॉवेल्स बताए, स्पीकर्स बताए, जो भी चीज़ें बताई हैं वो ज़रूर देखिएगा और मैं भी देखूँगा जाके। अब लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाउ डू यू हैंडल एक्सटर्नल नेगेटिविटी और क्रिटिसिज्म वाइल स्टेइंग पॉजिटिव? कैसे आप अपना हैंडल करते हैं एक्सटर्नल नेगेटिविटी, मतलब बाहर की नेगेटिविटी, और क्रिटिसिज्म मतलब जो कि क्रिटिसाइज़ करते हैं लोग उसको, जब आप पॉजिटिव रहना चाहते हैं या रहते हैं उस दौरान के बीच, मतलब मोटिवेटेड के बीच? देखिए, लाइफ जो थ्रो करता है आपके ऊपर, व्हाट लाइफ थ्रोज एट यू इज़ डिटरमिन्ड बाय मैनी फोर्सेस। बहुत अलग अलग टाइप की फोर्सेस होती हैं, बट व्हाट यू मेक आउट ऑफ इट इज 100% अप टू यू। ह्यूमन बीइंग्स मोस्ट इम्पॉसिबल सिचुएशंस से भी ऊपर उठ सकते हैं, उठ जाते हैं। आप एक सोसाइटी में रहते हैं, सो आप क्रिटिसिज्म को ऐसे ही शेक नहीं कर सकते, इनसेंसिटिव नहीं हो सकते, वो तो सिर्फ अवॉइड करने वाली बात हो गई। अगर आपको सही आंसर जानना है, यू नीड टू वर्क अपॉन योर सेल्फ। एक ऐसी डायमेंशन अपने अंदर आपको क्रिएट करनी है, इवॉल्व करनी है, जो आपके आसपास जो हो रहा है सिर्फ उसी से इफेक्ट ना होती हो। इफ
who you are is clearly established within yourself, then it won't matter what people say. कोई लोग कहते हैं यू आर ग्रेट, कोई कहते हैं यू आर हॉरिबल, कोई कहते हैं कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, कोई कह रहे हैं आप तो अच्छा काम नहीं कर रहे. इट इज ओके. आई डोंट हैव टाइम टू लुक इन द रियर व्यू मिरर. पिछले का मिरर में देखने का टाइम नहीं है. माई आईज आर ऑलवेज ऑन द रोड. और रियर व्यू मिरर में आप देखेंगे मे बी समबडी इज शोइंग एंगर या फिर कोई तारीफ कर रहा है. इट डजेंट मैटर. अगर क्रिटिसिज्म जो आपका हो रहा है वो सुपरफिशियल है तो होने दीजिए उसको, कि ये तो अपने फ़ायदे के लिए कोई कर रहा है, करने दो. देखिए, इसी तरह को आप दूसरी तरह से देखेंगे. इफ़ यू वांट समथिंग बैड टू हैपन टू अनदर पर्सन फ्रॉम द कोर ऑफ योर हार्ट, फ्रॉम द डेप्थ ऑफ योर बीइंग, तब आप सिर्फ अपना हार्म कर रहे हो. क्योंकि जिस पर्सन का क्रिटिसिज्म हो रहा है उसको फ़र्क नहीं पड़ता. बट उसका मतलब ये नहीं है कि आप सुपरफिशियली पॉजिटिव हो जाओ और किसी की मिस्टेक्स पॉइंट आउट ना करो. अगर एप्पल खराब है तो एप्पल को अच्छा बोलना वो इनसिंसियरिटी है. कोई आपसे पूछता हाउ वाज द फूड, आप कहते हो वेरी गुड, लेकिन आप उसको खा नहीं पा रहे, तो दैट इज़ नॉट ऑनेस्टी. जब एक प्रॉब्लम होती है इट मस्ट बी पॉइंटेड आउट, लेकिन विदाउट एनी हेट्रेड इन योर हार्ट. अदरवाइज जो हेट्रेड की फीलिंग है वो आप ही को नुकसान देगी. कोई और ऐसे करता है, गलत बात बोलता है, लेट इट बी. आप क्या कर सकते हो? उनका रजोगुण है, उनका तमोगुण है, जिनकी वजह से उनकी नेगेटिव टेंडेंसीज आ रही हैं उनके अंदर. अगर आप फिर उनके लिए नेगेटिव हो जाओ तो फिर आप भी उन्हीं की बास्केट में आ गए. आप ही के अंदर रजोगुण और तमोगुण अंदर से उठ के अराइज हो जाएंगे. तो एक बहुत ही सहजता से रहना कि आपको अच्छाई बहुत ज़्यादा खुश ना करे और दुख वाली चीज़ें बहुत दुखी ना करें. सामंजस्य से वो आपको बिठाना पड़ता है. और वो बिठाने के लिए आपको एक तो अपनी सोच, स्पिरिचुअल एजुकेशन और मेडिटेशन, प्राणायाम, ये सारी चीज़ें आप यूज़ करके उसको पा सकते हो. तो आज इस पॉडकास्ट सफलता की बातें, इसके अंदर हमने लाइफ और मोटिवेशन के बारे में बात की कि मोटिवेशन का क्या मीनिंग है पर्सनली मेरे लिए और कैसे ये मीनिंग चेंज हुआ है. और मैंने पिवटल मोमेंट्स बताए, एक्सपीरियंसेस बताए जिसने मेरी मोटिवेशन को लाइफ में इम्पैक्ट किया. मोटिवेशन को मेंटेन कैसे करते हैं चैलेंजिंग टाइम्स में, सेटबैक्स के टाइम में, और गोल्स का क्या रोल होता है मोटिवेटेड रहने में, और कौन सी रूटीन्स और हैबिट्स हैं वो मैंने बताई जो मोटिवेशन को सस्टेन करने में हेल्प करती हैं. और सेल्फ डिसिप्लिन का क्या रोल है, मैंने आपको फिर स्टोरीज़ और एग्जांपल्स अपनी लाइफ से बताए कि जो मोटिवेशन ने मेरा बहुत क्रूशियल रोल प्ले किया सक्सेस में. और मैंने आपको ये भी बताया कि अगर कोई मोटिवेशन को लैक कर रहा है पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में तो क्या करना चाहिए. फिर मैंने आपको कुछ बुक्स और पॉडकास्ट और स्पीकर्स के बारे में बताया जिनको आपको सुनना चाहिए, पढ़ना चाहिए. तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो पॉडकास्ट है लाइफ और मोटिवेशन के बारे में, ये आपको अच्छी हेल्प करेगी और आपको सुन के अच्छा लगा होगा. दिस इज़ तुषार कंसल साइनिंग ऑफ. थैंक यू विभांशु, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर पॉडकास्ट सफलता की बातें. तो इस फाइनली आप लोगों को मैं ये बताना चाहूँगा कि हम लोग एपिसोड 3 को कंप्लीट कर चुके हैं. एंड आप सब लोगों को समझ आया होगा लाइफ के बारे में, मोटिवेशन के बारे में, सक्सेस के बारे में. और अगर आप इसको डीप थिंक करोगे, क्योंकि इसके लिए आपको सोचना पड़ेगा. आप कोई भी वीडियो देखते हो उसमें बस इंसान बस बता देता है, आप समझ जाते हो. नहीं, इसको आप अगर डीप थिंक करोगे तब समझ आएगा कि लाइफ और मोटिवेशन और सक्सेस का क्या रिलेशन है. बाकी सारी चीज़ें तो समझ आ गई होंगी, बट इन तीनों का रिलेशन है. इस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा, अच्छे से डीपली थिंक करना पड़ेगा कि जो जो आंसर सर ने दिए हैं, जो जो चीज़ें मैंने बोली है ना, वो सारी रिलेटेड हैं इस चीज़ से. एंड गाइज मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि एपिसोड 4 और 5 भी आज ही आ रहा है. यही सरप्राइज था. सो फाइनली हमारा पूरा का पूरा शो रेडी हो चुका है. वी कंप्लीटेड द शो. एंड गाइज आपके भाई को, आपके दोस्त को बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं कि आप लोग उसको बहुत ज़्यादा हाइट्स तक पहुंचाओगे इन एपिसोड्स को. सो थैंक यू, बाय बाय, सी यू.
एंड गाइस कमेंट करके ज़रूर बताना कैसे लगे एपिसोड, सारी चीज़ें। आप लोग IG पे जा सकते हो, सर को बता सकते हो, मुझे बता सकते हो। हम लोगों ने कोलैबोरेशन भी किया है पोस्ट, तो उसमें बता सकते हो। कैसे भी बता दो कि यार एपिसोड्स कैसे लगे। एंड गाइस हम मिलते हैं आपको, मतलब मैं मिलता हूँ आपको। सर ने तो 3 एपिसोड सर के साथ थे, बहुत अच्छे तरीके से सर ने वो एपिसोड शूट करवाए एंड चीज़ें करी, सारी चीज़ें बताई। तो फिर फाइनली इट्स एंड, एपिसोड 4 में मिलते हैं मेरे साथ और 5 में मिलते हैं। बाय।